एक बिहारी जाएगा, दूसरा आ जाएगा। कुछ बातें कही नहीं जाती हैं हर चीज का, लेकिन एक बात एसपी साहब आपको बताऊं, इसलिए मैंने कह दिया कि बहुत से लोग असंतुष्ट होंगे, लेकिन अब अनुभव मुझे भी पर्याप्त है। मैंने लोगों से बोला आपके आने के पहले कि इस आयोजन को, इसको मेरी सफलता में कभी मत जोड़ना, मेरी विफलता में जोड़ना। कटनी के माधवनगर के युवा व्यापारी के साथ हुई मारपीट, लूट और शहर की छीनी हुई अमन शांति को लेकर मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल के निवास के सामने कटनी के समस्त व्यापारिक मंडलों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर सभी ने अपनी अपनी पीड़ा को प्रकट किया, जिसमें विधायक संदीप जायसवाल ने कटनी पुलिस अधिकारियों के सामने तीखे सवालों का प्रहार किया। वहीं कटनी में बढ़ रहे अपराधों के पीछे खुद को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि शहर की जनता और व्यापारी अपने बच्चों को सट्टा से दूर रखे और अपराधियों द्वारा मांगी गई फिरौती को ना दे और सभी एकजुट हो अपराधियों का सामना करें व खुद उनके साथ खड़े मिलेंगे। आपको बता दें 30 जनवरी की रात माधवनगर निवासी युवा व्यवसायी राकेश मोटवानी को कोतवाली थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर अपराधी राहुल बिहारी के साथियों ने एक साथ जानलेवा हमला करते हुए कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे, जिसके दूसरे दिन माधवनगर के रहवासी और व्यापारियों ने काम बंद कर धरने पर बैठ गए थे। लामबंद हुई सभी व्यापारियों का समर्थन करने पहुंचे बीजेपी के मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल पहुंचे और जमकर पुलिस को फटकार लगाते हुए 5 दिन के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यह चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो वह 5वें दिन से अनिश्चितकालीन पूरा कटनी शहर बंद रखेंगे। इन 5 दिनों में कटनी पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल बिहारी सहित अन्य 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन 5वें दिन विधायक संदीप जायसवाल ने अपने घर के बाहर एक विशाल जनता का दरबार लगाया, जिसमें शहर के हजारों व्यापारी और कई संघ के लोग पहुंचे और शहर में बढ़ रहे अपराधों के बारे में जिक्र किया। वहीं इस दरबार में कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, एडिशनल एसपी और सीएसपी के साथ पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में एकत्रित व्यापारियों और शहर की जनता के सामने जिले में बढ़ रहे अपराधों को गिनवाया और शहर में राहुल बिहारी की दहशत से अवगत कराते हुए कहा कि यदि जिले में इसी तरह चलता रहा तो एक राहुल बिहारी तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में कई राहुल बिहारी पैदा हो सकेंगे। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 31 तारीख को माधवनगर बंद हुआ। सुबह से 2:30 से 3 बजे करीब मैं पहुंचा। मैंने जितनी बातें कही आप सब लोग दिखा चुके हैं और उसके बाद मेरे पास प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से फोन आया और कई विधायकों ने और कई लोगों ने, परिचित लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम सोच नहीं सकते कि कटनी में ऐसा हो रहा है। और कटनी के लोगों ने भी बोला कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गुंडे के खिलाफ आंदोलन की स्थिति आ रही है। मैंने उस दिन बंद खुलवाया। 2 दिन का समय बोल रहे थे कटनी बंद के लिए, मैंने 5 दिन के लिए बोला और मैंने कहा सारे व्यापारी संघों से सबको बैठ के बात करेंगे। मुद्दा एक असामाजिक तत्व, एक आपराधिक तत्व नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो ये तो, अब मान लीजिए कल कोई अधिकारी गड़बड़ आ जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, तो क्या अपन यही करते रहेंगे? आज पहली बार ऐतिहासिक रूप से, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे दवाई से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खेल से जुड़े लोग हों, चाहे पान वाले हों, चाहे बस वाले हों, एक लाइन से सारे लोग। और अब ये किया गया था 1-1, 2-2 लोगों को आना है और लगभग सभी वार्डों से जो व्यापारी संघ हैं उन सब से 1-1, 2-2 लोग आए। चूंकि उसकी गिरफ्तारी को लेके कटनी बंद की बात की गई थी, 5 दिन का समय दिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि एक गिरफ्तारी होने से शहर का माहौल नहीं सुधरेगा। आज हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि स्मैक पीने के बाद लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। कई जगह माताएं बहनें कहती हैं कि अगर हम मना करते हैं तो हम लोग को भी धमकाते हैं। कई बड़े घटनाएं हो गई। आप कल्पना कीजिए उस अग्रहरी की, जिस समय उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया होगा और अपने 2.5 साल के लड़के को उसने गोली मारनी पड़ी होगी, क्या गुजरी होगी उस पे। अपनी पत्नी को भी उसने कोशिश की थी। आज मैंने यहाँ पर बोला ये बात और फिर खुद को मार लिया उसने।
क्या हम ये दिन देखने के लिए बैठे हैं? कटनी ऐसा होगा? तो यही बात एसपी साहब से की गई कि भाई आपने उसको कर लिया, लेकिन ये अवैध खनन, जो लोग कुछ नहीं थे आज क्या कर रहे हैं? माधवनगर थाने के पीछे जाइए, आप शिकायत करिए, थोड़ी देर में ट्रक और जेसीबी गायब हो जाएंगे। क्रिकेट का सट्टा, कितने लोग बर्बाद हो गए। तो ये कटनी में ही क्यों? तो एसपी महोदय आए, उनसे कहा गया कि ये मुद्दा बस नहीं है, कटनी की सुरक्षा की हर दृष्टिकोण से आपको गारंटी देनी चाहिए कि उन्होंने गश्त बढ़ाने, कार्रवाई करने इत्यादि चीजें बोली। मैंने स्पष्ट बोला है, क्योंकि आज जो ये समूह इकट्ठा हुआ सब किसी न किसी संघ से जुड़ा है और विभिन्न विभाग जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि अब अगर कोई घटना होगी तो फिर मेरे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस के कंधों पे जवाबदारी है कि अब वो साबित करे कि कटनी के लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो और उनके मन में सुरक्षा का भाव आए और वो चैन की नींद सो सकें, चैन से व्यापार कर सकें। और कटनी के लोगों ने भी एक संकल्प लिया है कि हम सब एक होंगे, क्योंकि उन्होंने भी समझ लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, अब बाकी दो को भी वो लगे हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द कर देंगे। जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाता है, बड़ा अपराधी होता है, उसका पुलिस जुलूस निकालती है, ये अपराधी छोटा था कितना कि इसका कुछ भी मीडिया सामने लाया गया इसको? देखिए, आप पत्रकार हैं, कानून के दायरे में क्या जुलूस निकाला जा सकता है? पुलिस ने पहले तो ऐसा किया है, लेकिन जुलूस तो निकाला है अपराधियों का। मुझे नहीं लगता कानून में कहीं, मामले में मुझे नहीं मालूम कि कानून में कहीं इस तरह का प्रावधान है कि आप उसका जुलूस निकालें। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़कर उसके विरुद्ध जो मामला बनता उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना, दंड देने का निर्णय न्यायालय, माननीय न्यायालय करेंगी। और अगर कहीं कानून में लिखा हो कि पुलिस जुलूस निकालेगी तो फिर क्या ऐसे अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है क्या? नहीं, राजनीतिक कोई भी व्यक्ति क्यों संरक्षण देगा? हमें जनता के बीच में जाना है, हमें जनता के बीच में जाना है और इस तरह के आपराधिक तत्वों को हम संरक्षण देके हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जनता हमको कहां का छोड़ेगी? बाकी आरोपी है जो पकड़ने का, उसका भी कोई अल्टीमेटम दिया गया क्या व्यापारियों की तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 4-5 लोग पकड़ गए, जैसा वो बता रहे हैं, मेन पकड़ गया, तो अब बाकी उनको वो लोग कर रहे हैं और अपन बीच में करेंगे। मैंने अभी बोला है कि मुद्दा ये नहीं है कि वो पकड़ गया, मुद्दा ये जो शहर में विभिन्न घटनाएं हो रही हैं, अभी अंदर भी मैंने बात की कि आप गंभीरता से लेना, कटनी की जनता के मन में जो असुरक्षा की भावना आई है वो दूर हो, सुरक्षित महसूस करें, लोग सुरक्षा से व्यापार करें। अभी जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई है उसमें विधायक जी के द्वारा सबसे पहले तो ये एक विषय ये हुआ कि अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और उसके बाद पुलिस ने उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू की और हमें उसमें सफलताएं भी मिली है। हालांकि अभी भी 1-2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसके पकड़ दकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ही उनको हम लोग हिरासत में लेने में सफल रहे। और जहाँ तक मांग की बात आई है, जो यहाँ पे पक्ष विधायक जी ने जो रखा है उसमें ये चीज़ें सामने आई है कि पुलिस का जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत किया जाए और यदा कदा जो शिकायतें मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में आती रहती है और साथ ही कटनी शहर की एक जो परंपरागत समस्या है वो है ट्रैफिक से संबंधित, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे कटनी के सभी लोगों के मध्य बैठ करके विधायक जी और हमारे पुलिस की जो पूरी टीम है उन्होंने एक चिंतनीय, एक यहाँ पे सोचनीय एक हम लोगों ने एक बैठक की है, अपना अपना पक्ष सभी ने रखा और सबका यही एक उद्देश्य है कि कटनी को कैसे बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ एक उभरते हुए शहर के रूप में, एक उभरते हुए व्यावसायिक नगर के रूप में कटनी अपनी स्थिति को कैसे महत्वपूर्ण बनाए रख सके और आगे आने वाले सालों में कटनी में न केवल अपराध बल्कि अन्य जो व्यवस्थाएं, समस्याएं जो हैं, खास करके रोड सेफ्टी को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, युवाओं में जो प्रचलन बढ़ा है ऑनलाइन गेमिंग का,
या नशे का सेवन करने का, इस तरह की चीज़ों पे सबने चिंताएं व्यक्त की है। निश्चित रूप से सभी के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो न केवल समसामयिक हैं बल्कि चिंतनीय हैं, और हम लोग लगातार इस समय प्रयास भी करते हैं। इसलिए हमने अपील भी की है कि अगर कहीं से कोई और नई बातें सामने आ रही है, कोई नए लड़के, अगर किसी के घर का बच्चा ही इस संबंध में इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, संलिप्त है, तो उसकी सूचना ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग नकारात्मक रूप से लें, कई बार लोग इसको दबाने छुपाने का भी प्रयास करते हैं। जब चीज़ें बाहर आएंगी तो निश्चित रूप से उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग कर पाएंगे। जिस एक घटना का जिक्र किया जा रहा है उस पर अभी किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कौन कौन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी राहुल सिंह राजपूत और इसके अलावा केतु रजक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा अन्य जो आरोपी थे उसमें से अरमान और एक शहबाज नाम का युवक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल का भाई और एक दो लोग अभी और फरार हैं, उसकी भी धरपकड़ की कोशिशें जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको हम पकड़ लेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।